जय हिंद दोस्तों, निवेश यात्रा बाय शुभम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों तक पहुंचाने का, इस पर्पस से हमने इस चैनल को बनाया था। जिसमें आज हम समझेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है इसको क्या होता है, और शॉर्ट में जिसको हम केसीसी बोलते हैं, ये क्या होता है बेसिकली। और अभी रिसेंटली जो बजट जो आया था 2025 में 1 फरवरी को जो आया था बजट, यहाँ पे देखेंगे कि इसका किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट पहले 3 लाख था उसको बढ़ा के अभी 5 लाख कर दिया है। तो उसको समझेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसको शॉर्ट में आप जानते होंगे कि केसीसी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। और ये जो है एक तरीके का लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। और ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा होगा, इससे जो किसान होते हैं, किसान दो तरीके के होते हैं। एक किसान ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड होता है और वो खुद की खेती करते हैं। दूसरे किसान ऐसे होते हैं जो टीनेंट होते हैं, या फिर पट्टा जिनके पास होता है, जमीन तो नहीं रहता है लेकिन वो पट्टा लेके दूसरे जो लैंड ऑनर्स होते हैं उनसे पट्टा लेते हैं और अपना खेती करते हैं। तो पहले क्या होता था कि ऐसे लोगों के पास लोन लेने का कोई सिस्टम नहीं था। और ये जनरली जब भी लोन वोन रहता था तो वो जाके लेते थे जमींदार से जब लोन लेते थे तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि वो हर महीने जो भी X% हर महीने लेते थे, पर मंथ लेते थे। तो हर महीने इंटरेस्ट रेट लेने की वजह से उनका जो अमाउंट बनता था वो बहुत ज़्यादा बन जाता था, जिससे किसान क्या होता था कि वो भर नहीं पाते थे और वो कर्ज जाल में फंस जाते थे, जिससे बहुत केसेस में जो सुसाइडल भी न्यूज, ऐसे किसानों के सुसाइड करने की भी न्यूज आते रहते थे। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने क्या किया था, 1998 में जो नाबार्ड और आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स ये एक तरीके का बैंक है जो खेती और जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके विकास के लिए काम करता है। तो इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से इस चीज को लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन पर्पस था कि जो किसान होता है उनको लोन प्रोवाइड करना। और लोन प्रोवाइड इसलिए क्योंकि जानते होंगे कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं बैंकों में तो वहां पे आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखा जाता है। लेकिन किसानों के पास उस तरीके का कोई क्रेडिट हिस्ट्री, मीन्स जैसा क्रेडिट हिस्ट्री जैसे कि सिविल होता है, तो पहले सिविल देखा जाता था, लेकिन किसानों के पास कोई इस तरीके का क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता था। इसकी वजह से उनको आसानी से लोन नहीं मिलता था। तो इस पर्पस को देखते हुए जो सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। अभी हम समझेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है इस स्कीम को लाने के पीछे क्या मेन उद्देश्य था। तो पहला उद्देश्य ये हो गया कि किसानों को, जानते होंगे कि इनका क्रेडिट हिस्ट्री ना रहने की वजह से बैंक से लोन नहीं मिलता था। तो इसका मेन पर्पस ये था कि टाइम पे इनको जो है लोन मिल जाए, जिससे ये अपनी फसल या फिर क्रॉप पे लगा सकें, जिससे इनका आमदनी, इनकम के जो सोर्सेस हैं ये बना रहे। दूसरा ये है कि उनको कुछ ना कुछ जो फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ से जो भी यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसको एटीएम से जाके जो जितना भी उनका क्रेडिट लिमिट रहता है उसके हिसाब से उतना पैसे वहां से अपने एटीएम से निकाल सकते हैं, या फिर जाके सपोज खाद लेना है, बीज लेना है, तो ऐसे केस में वो जाके वहां पे किसी शॉप पे या तो स्वाइप कर सकते हैं अपने जो केसीसी कार्ड है, या फिर एटीएम से जाके वहां से पैसे निकाल सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों पे, जैसे यहाँ पे जमींदार होते हैं उन पे निर्भरता कम रहेगी। और इन लोगों के पास जो इंटरेस्ट रेट है, काफी कम इंटरेस्ट रेट पे इनको जो है लोन्स होते हैं ये मिल जाएंगे, जिससे ये इनका जो इनकम है एक बना रहेगा। तो इसका मेन पर्पज ये था। अभी इसके देखेंगे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड था इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी इसका। तो पहले हमने बताया कि इसका जो ऋण सीमा है, मीन्स क्रेडिट लिमिट है या लोन का लिमिट है, जो पहले 3 लाख रुपए था उसको बढ़ा के अभी 5 लाख कर दिया गया है। और ये कब किया गया है, जो यहाँ पे 2025 में 1 फेब को यहाँ पे बजट लेकर आया गया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर
2025 से 2026 के लिए था। तो इसमें इसका जो सीमा है बढ़ा के 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी सस्ता इनको मिल जाता है, क्योंकि जनरली जो पर्सनल लोन होता है यहाँ पे आप लोन लेने जाते हैं तो 10% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब भी ये लोन लेने जाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो इनको 4% तक के ब्याज दर से इनको लोन मिल जाता है। और रीपेमेंट मीन्स जब भी कोई लोन लेता है तो वहाँ पे जानते होंगे ईएमआई बनती है, और ईएमआई हर मंथली देना रहता है, हर मंथली इनको देना रहता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होता है और कुछ इंटरेस्ट होता है। तो इसमें जो रीपेमेंट होता है तो यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल जाती है कि जो इनका रीपेमेंट का पीरियड होता है, तो फसल की कटाई मीन्स हार्वेस्टिंग जब होता है, जब फसल की कटाई करते हैं, तो सपोज आप साल में 2 बार फसल की कटाई करते हैं, एक खरीफ हो गया, जायद हो गया, तो खरीफ और रबी की जो फसल की कटाई करती हैं, तो उस टाइम पे एक ही बार इनको क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। मीन्स क्या होता है कि इंटरेस्ट जो लगाया जाता है हर महीने ही इनको लगाया जाता है, लेकिन उस साल में उनके अकाउंट में साल में सिर्फ 2 ही बार में क्रेडिट किया जाता है, हर 6 महीने पे, क्योंकि उसी के आसपास उनका फसल कटता है। तो फसल कटेगा तो उसी के टाइम पे इनको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। और अगला इनके पास एक जो स्पेसिफिकेशन ये है कि इनको जिनके भी नाम पे केसीसी यहाँ पे इशू किया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड, उनको एक 50,000 रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वैसे जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके साथ कभी अनहोनी होती है तो उनको 50,000 रुपए तक का यहाँ पे बेनिफिट मिल सके। तो ये सारा किसान क्रेडिट कार्ड का कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। तो अभी देखेंगे कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, जिससे कि किसी किसान के पास वहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड ले सके। तो पहले तो ये है कि कोई जो है एग्रीकल्चरल फील्ड पे मीन्स एग्रीकल्चर पे यहाँ पे डिपेंडेंट है किसी भी किसान के लिए, तो उन लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू किया जा सकता है। तो इस केस में भी देखेंगे कि 2 तरीके के किसान होते हैं। एक तो ऐसे किसान होते हैं जिनके पास खुद का जमीन होता है और खुद ही उस पर क्रॉपिंग करते हैं, मीन्स फसल लगाते हैं, तो इस तरीके के किसान को लैंड ऑनर बोलते हैं। तो इन लोगों को यहाँ पे लोन की व्यवस्था प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनका जितना भी खेती रहेगा उस खेती के हिसाब से इनको लोन का एक लिमिट बैंक सेट करती है और उस लिमिट तक इनको क्रेडिट दे देती है, जिससे वो भी जो भी है साल में उतना पैसे वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहला लैंड ऑनर के लिए हो गया। दूसरा ये हो गया कि टेनेंट फार्मर मीन्स कोई लीज पे लेके खेती कर रहा है, जैसे पट्टा पे लेके कोई खेती कर रहा है, जिसमें मौखिक पट्टेदार हो गया, फिर बटाईदार जिसको अधियादार बोलते हैं, अधिया। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है तो यहाँ पे क्या कोलेटरल क्या होता है कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो जो भी रहता है आपका कोई गिरवी रखना पड़ता है, जैसे जमीन का कागज हो गया, पेपर हो गया, इस तरीके, या फिर आप गोल्ड रख सकते हैं। तो ऐसी चीज को जब भी आप बैंक में रखते हैं उस चीज को गिरवी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1.6 लाख तक के अमाउंट पे 1.6 लाख तक के अमाउंट पे आपको कोई भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है। तो अभी देखते हैं कि जब भी सपोज आप बैंक पे गए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो पहले आपको आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड हो गया, फिर राशन कार्ड, पता एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद आपका फोटो रहता है और जो भी आपका लैंड रिकॉर्ड्स है, सपोज आप लैंड ऑनर हैं तो लैंड रिकॉर्ड्स हो गया, और मान लीजिए आप टीनेंट है या पट्टेदार हैं तो उस पट्टेदारी का जो एविडेंस प्रूफ होता है उस चीज का बैंक को आपको प्रूफ करना रहता है, और प्रूफ होने के बाद आपको किसान क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, आप बैंक पे जाएंगे, किसी भी बैंक पे आप जा सकते हैं, पब्लिक बैंक या सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक पे, वहाँ पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट होंगे उसको जमा करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो आपको इशू कर दिया जाएगा, जिससे आप अपने सुविधा के अनुसार पैसे निकाल सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स तो पहला बेनिफिट ये है कि इनको जो है लिमिट जो मिलता है, पहले 3 लाख मिलता था और जिसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है 2025 के बजट से। दूसरा इंटरेस्ट रेट जो है इस पे काफी कम लगता है, तो मीन्स नियरली 4% का इनको इंटरेस्ट रेट लगता है, तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरा ये है
कि इनको जब जैसे नॉर्मली ईएमआई हर महीने देना रहता है, तो इस तरीके का इसमें एक जो है बेनिफिट ये रहता है कि इनको हर महीने ना देके फसल का हार्वेस्टिंग जो होता है, मीन्स कोई किसान लोन लिया है तो उस साल में 2 ही बार फसल काटता है, तो जब फसल काटता है उसी टाइम पे उनको पेमेंट करने का एक एलिजिबिलिटी मीन्स ऑप्शन दिया जाता है। तो ये साल में 2 बार ही इनको पेमेंट करना पड़ता है, हर महीने नहीं करना पड़ता है। ये एक तरीके का इनके पास ऑप्शन होता है। और अगला बेनिफिट ये है कि जिस पर्सन के नाम पे भी केसीसी कार्ड जो है किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है, उनको एक बीमा का कवरेज मिलता है, इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, जो कि 50,000 रुपये तक का होता है परमानेंट डिसेबिलिटी या डेथ के केसेस में। तो अभी सपोज किसी किसान को यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड लेना है तो कहाँ पे जा सकता है? तो जो पब्लिक बैंक है जिसको सरकारी बोलते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पे जा सकते हैं। फिर प्राइवेट बैंक हो गया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। फिर जो आरआरबी होते हैं, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं राज्यों में, तो वहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है कि जो सहकारी बैंक होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव जिसको बैंक बोलते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। जो भी जितने के लिए भी आप एलिजिबल हैं उतने का आपको किसान क्रेडिट कार्ड बना के दे दिया जाएगा। तो अगला हम पॉइंट ये समझेंगे कि सपोज आपको लोन लेना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक को देने पड़ते हैं या फिर जमा करना पड़ता है। तो देखिए पहला पॉइंट ये है कि सपोज आपको 1,60,000 रुपये तक का आपको लोन लेना है तो आपको कोई भी बंधक की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मान लीजिए 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1.25 लाख चाहिए, इतना अमाउंट लेना है तो आप सिंपली जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के जो भी केसीसी कार्ड है इशू हो जाएगा। उस कार्ड की हेल्प से एटीएम पे, पोस्ट मशीन पे जाके आप वहाँ पे अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि वो 1,60,000 रुपये तक का आपको कोई भी बंधक को मॉर्टगेज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके का सिस्टम होता है। तो एक होता है मॉर्टगेज होता है, दूसरा होता है कि हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन में क्या होता है, बेसिकली सपोज किसी ने पट्टा कराया है, पट्टा लिया है या फिर लीज पे लिया है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि उनके पास जमीन उनके पास नहीं होती है, लेकिन उनको जो भी फसल लगाए रहते हैं उसको यहाँ पे बंधक रख के आप वहाँ पे पैसे ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके का यहाँ पे सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे 1.5 लाख से लगाए 5 लाख तक को आप लोन चाहिए तो अपने लैंड रिकॉर्ड्स को वहाँ पे एज ए बंधक रखना पड़ता है, या फिर हाइपोथिकेशन के माध्यम से, हाइपोथिकेशन में आपको फसल को आप बंधक के तौर पे रख सकते हैं। और 5 लाख से ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे अपने जो भी यहाँ पे लैंड के पेपर्स होते हैं उसको आपको यहाँ पे बैंक के साथ रखना पड़ेगा। तो बंधक का मीन्स प्रभाव क्या होता है, जैसे आपने कोई भी बंधक रखा है, मीन्स लैंड का कोई पेपर रखा है या फिर आपने हाइपोथिकेशन रखा है, मीन्स आपने जो क्रॉप है उसको यहाँ पे बैंक के साथ रखा है, तो उस केस में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो एक आपको कम ब्याज दर पे लोन मिल गया, दूसरा ये है कि सपोज आपको लॉन्ग टर्म में, मीन्स आपको 5 साल 10 साल ऐसे लोन लेना रहेगा, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे लैंड के जो पेपर्स होते हैं, लैंड के पेपर ये आपको बैंक के साथ रखना रहता है। और इसका प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है, तो आप इजीली यहाँ से लोन का सैंक्शन मिल जाता है, मीन्स इजीली आपको केसीसी कार्ड बन जाता है। तो अभी देखेंगे कि केसीसी कार्ड में सपोज कोई किसान है, कोई यहाँ पे किसान ने कोई एक बंधक लिया, यहाँ पे कोई लोन लिया और वहाँ पे बंधक जमा कराया दिया, तो सपोज वो उसके पास बंधक वापस लेने के 2 यहाँ पे प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस ये है कि कंप्लीट पेमेंट करके, मीन्स 1 लाख का उसने यदि लोन लिया है तो 1 लाख को कंप्लीटली बैंक को जमा करे, तो बैंक क्या करेगा, एक नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा और उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप बंधक को छुड़ा सकते हैं। पहला प्रोसेस ये हो गया। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप सपोज 1 लाख का लोन लेते हैं और लोन आप भरने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ पे देखिए सेटलमेंट होता है, तो उस सेटलमेंट के बेस पे आप अपने बंधक को ले सकते हैं। तो सारे कुछ प्रोविजन थे। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।